हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसमें हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर का ये आज 4th पार्ट है, चौथा पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं, पूरे के पूरे फार्मूले एक ही वीडियो में लिखवा दिए थे, ताकि आप लोग काफी पहले से ही उस पर प्रैक्टिस करें, सारे फार्मूले तैयार हो जाएं। ठीक है, त्रिकोणमिति में जब तक आपके फार्मूले नहीं तैयार रहेंगे तब तक आपका दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, और जितने बढ़िया से आप फार्मूले तैयार करोगे उतने ही बढ़िया से आपके त्रिकोणमिति के प्रश्न आपसे होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो मेरी पूरी आशा है कि आप लोग फर्स्ट वाले वीडियो को जरूर देखे होंगे और उसके सारे फॉर्मूलों को नोट करके तैयार कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स तो तैयार भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों की। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर दिया था। आज इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस समझना, बहुत जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूँ इस तरीके का ना, तो इसलिए कोई वो नहीं है। ये आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, इसमें कह रहा है प्यारे कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं यार, निकल जाएगा। दे क्या रखा है हमें, साइन ए दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। हम मान ले रहे हैं ए, बी और सी। ये हमारा कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है, अब इसमें देखिए कोण, किस कोण की बात की गई है, तो सबके साथ में ए है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। तो मतलब कोण यहाँ पर क्या लेंगे हम, कोण ए लेंगे, ये वाला कोण। तो देखो, कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो ये हमारा हो गया लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो भुजा AC जो है वो हमारी कर्ण हो गई, और जो लास्ट में बचती है उसे हम आधार बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया आधार। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, बोला है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो अब याद कीजिए अपनी वो ट्रिक लाल बटे कक्का वाली, LAL, लाल बटे डबल KA, कक्का, लाल बटे कक्का। याद है नहीं याद है, भूल गए। ये होता है हमारा साइन, और ये कॉस, और ये थर्ड नंबर, ये होता है हमारा टैन, ये होता है हमारा कॉट, ये होता है हमारा सेक, और ये कॉसेक। अगर ऊपर 3 याद है तो नीचे की कोई जरूरत ही नहीं है, याद हो जाएगा। बस ध्यान इतना रखा आपको, ध्यान ये होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, चलो तो अब देखिए साइन ए कितना दे रखा है, 3/4। तो साइन पहले वाला होता है ना, लंब बटे कर्ण, L/K, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो मतलब साइन ए को लिख सकते हैं L/K, 3/4। ठीक है, तो देखिए L/K लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण है 3/4, तो मतलब लंब हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया हमारा 4, कर्ण हो गया हमारा 4। तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया कि लंब हमारा 3 है और भुजा जो कर्ण है AC वो 4।
अब हमें एक अज्ञात भुजा AB निकालनी है, तो उसके लिए हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, उससे हम भुजा AB भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कर्ण भुजा हमारी कौन सी है? AC। तो AC का वर्ग लंब के वर्ग, लंब कितना है? ये BC है, भुजा BC हमारी लंब है, BC के वर्ग और आधार, आधार है AB, आधार के वर्ग के योग। अब योग के लिए प्लस कर दिया, दोनों के योग के बराबर होती है। अब जो जो हमें वैल्यू पता है उसको रख दो और जो नहीं पता है वो ले लो फ्री में। तो AC हमें दे रखा है कितना? 4, तो 4 का वर्ग और BC लंब भुजा है हमारी 3, इसका वर्ग और प्लस AB तो हमें पता ही नहीं है, AB तो ही हमें निकालना है। चलो, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस AB का होल स्क्वायर। चलो, तो अब हमें AB निकालना है ना, तो AB को एक तरफ रखो और इसको 9 को एक तरफ भेज दो। तो AB के होल स्क्वायर को हम रख रहे हैं इधर, AB का होल स्क्वायर हम इधर रख लिए और 16 इधर बचा, 9 को इधर भेजेंगे तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना? चलो, AB का होल स्क्वायर, ये 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 7 16। तो AB इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है। बच्चे को पता है यार, तो आप तो बड़े हो गए हो, आपको क्यों नहीं पता होगा? तो इस तरीके से भुजा AB आ चुकी है हमारी √7। तो अब देखिए, अब तो हमें सारी भुजाएं पता चल गई ना, AB भी हमें पता चल गई है √7 और BC है 3, AC है हमारी 4। तो अब हमें देखिए निकालना है इसमें cos A और tan A की वैल्यू, cos A और tan A। कोई दिक्कत नहीं यार, cos A और एक हमें tan A, ये दो चीज निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें ट्रिक पता है अपनी लाल बटे कक्का वाली। सेकंड नंबर होता है cos, थर्ड नंबर tan, फर्स्ट नंबर sin, फिर cos, फिर tan, LAL/A, लाल बटे कक्का। तो cos दूसरे नंबर पे A/K, ऊपर से नीचे देखते हैं cos के लिए, A/K मतलब A से आधार, K से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा ये। cos A के लिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें हम tan A की, तो ये थर्ड नंबर होता है L/A, L फॉर लंब, A फॉर आधार, लंब बटे आधार, L/A। अब देखिए, अब त्रिभुज में एक नजर डालो कि आधार कितना है। आधार है √7 बटे कर्ण, कर्ण भुजा कितनी है? 4। तो बस हो गया, cos A की वैल्यू √7 बटे 4। अब देखिए tan A L/A, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 3 और बटे आधार कितना है? √7। तो अगर चाहो तो यहीं पर छोड़ दो tan A की वैल्यू, और अगर आप चाहो, अगर एकदम NCERT बुक के आंसर शीट से अगर आंसर मिलाना चाहो तो इसको क्या करो, आप परिमेयकरण कर डालो। परिमेयकरण क्या होता है? आप लोग क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में बहुत बढ़िया से इसके बारे में पढ़े हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। परिमेयकरण होता है कि अगर कोई भिन्न दे रखी है और उसका अगर हर वर्गमूल में लिखा है, अंडर रूट में लिखा है, तो अंडर रूट मुक्त करने के लिए
उस भिन्न का हर जो है अंडर रूट मुक्त करने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, तो अब पता चल गई कि परिमेयकरण क्यों किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो देखो। तो जो भिन्न के हर में दे रखी होगी अंडर रूट में संख्या, उसी से आप क्या कर देंगे, एक बार गुणा कर देंगे और उसी से एक बार भाग कर देंगे। या तो ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो कि भिन्न में जो हर रहेगा, जो वर्गमूल वाली संख्या हर में रहेगी, उसी से आप ऊपर अंश से गुणा कर दो और नीचे एक बार उसी से गुणा कर दो, जैसे आपको समझ में आए। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो 3 और गुणे रूट अंडर रूट 7, तो ये हो जाएगा 3 रूट 7 और नीचे देखो रूट 7 तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि अगर संख्याएं एक जैसी अंडर रूट में हैं, उनका आपस में गुणा किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो इस तरीके से tan a की वैल्यू और cos a की वैल्यू आपको मिल चुकी है। cos a की वैल्यू आई अंडर रूट 7/4 और tan a की वैल्यू आई 3 रूट 7/7। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था इसमें। आई होप आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रो करके नोट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया, चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ध्यान दीजिए, इसमें दे रखा है क्वेश्चन, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। कर लोगे आप अभी, बस थोड़ा सा समझने लायक है। अभी यहाँ पर शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए शुरुआत में, लेकिन एक स्टेप जैसे मैं सॉल्व करूंगा आप बोलोगे सर अब तो ये हो जाएगा। कैसे, ध्यान दो। ये क्वेश्चन है 4th नंबर, जी हाँ 4th नंबर है। ये दे रखा है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर में 8। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर 15 को हम इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि 15 जो है cot a के साथ किसमें है, गुणे के रूप में है ना। तो जब दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो बटे में हो जाएगा। तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। अब तो आप कर डालोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिए थे। जैसे अभी ध्यान दो, इसके पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था हम लोगों ने, उसमें दिया था sin a = 3/4, sin a = 3/4। तो अगर इसको लिखना चाहता तो क्या करे, 4 को इससे गुणा कर दे। अगर 4 sin a = 3, तो इस रूप का, ये वाला क्वेश्चन इसी रूप का तो लिखा है। अगर इस तरीके का दिया होता तो 4 को हम क्या करते, इसके बटे में कर लेते, sin a = 3/4। तो क्वेश्चन 3 और 4 सेम टू सेम एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया है, घुमा दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर चाहो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें कोण A, कोण B, कोण C लिए हम लोग। चलो अब देखिए, cot A, ध्यान देना cot के साथ A है, तो कोण A की बात की जा रही है, तो हम कोण A की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, ये बात तो बच्चे को पता है। और समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और जो लास्ट में भुजा बच जाती है उसको हम आधार नाम दे देते हैं। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। चलो तो ध्यान दो, अपने लाल बटे कक्का को याद करो। लाल बटे कक्का क्या बोलता है, cot a, tan का उल्टा होता है cot, tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर tan a आपको याद है लंब बटे आधार, तो cot अगर पूछे तो पलट दो, आधार बटे लंब हो जाएगा। cot के लिए आप नीचे से देखेंगे a/l, tan के लिए ऊपर से देखेंगे। ठीक है, sin के लिए, cos के लिए, tan के लिए ऊपर से नीचे को देखा जाता है, और cot के लिए, sec के लिए, cosec के लिए नीचे से ऊपर देखा जाता है। अगर sin का लंब बटे कर्ण तो cosec क्या, कर्ण बटे लंब, cos का आधार बटे कर्ण तो sec का कर्ण बटे आधार, tan का लंब बटे आधार तो cot का आधार बटे लंब।
तो यहाँ पर काट की बात की गई है, तो काट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अब 8 और बटे लंब, लंब हो जाएगा 15। बता रहा हूँ कैसे आप लोग अब डायरेक्ट किया करो। देखो सबसे पहले आप ऐसे लिख लिया करो, फिर ट्रिक अपनी लाल बटे कक्का वाली देखा करो। तो मान लो ए अपॉन कॉट ए क्या आया, कॉट ए अपॉन यल, आधार बटे लंब आया ना। तो जो भिन्न में दे रखी हो, जो ऊपर हो उसको आधार मान लो, जो नीचे हो उसको लंब डायरेक्ट मान लो, और त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई ऐसे लिख दो कि ये इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक दो स्टेप करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमें भुजा ए बी पता है, भुजा बी सी पता है, लेकिन हमें भुजा ए सी नहीं पता है। तो समकोण त्रिभुज में अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो लगा दीजिए अपना पाइथागोरस प्रमेय, वहां से आप ए सी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो कर्ण है हमारी AC, तो AC का वर्ग लंब, लंब क्या है हमारी BC, BC के वर्ग और आधार AB के वर्ग के योग के बराबर होगी। चलो तो ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, AC कितना है, AC तो दिया ही नहीं है सर। तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं यार, हम निकाल लेंगे। BC दे रखा है कितना, BC 15 दे रखा है इसका वर्ग, और AB है 8 का वर्ग। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, अब 15 में कितना होता है, 15 का वर्ग 225 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 9 8 2 289 AC का स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। दिमाग में सेव कर लो ये बात। तो AC बराबर 279 का, 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो सर ये 17 होता है। आई होप आप लोगों को 20-25 तक तो वर्ग याद ही होंगे, 20-25 तक वर्ग और कम से कम 20 तक वर्गमूल, ये याद होना चाहिए, तब तो आप सच्चे मन से मैथ पढ़ रहे हो। चलो अब हमें भुजा AC भी मिल चुकी है 17, अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। अब एक बार फिर से नजर डालो अपने क्वेश्चन पर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A और सेक A का मान, साइन A और सेक A का मान निकालना है हमें। तो कोई बात नहीं यार, लाल बटे कक्का को याद करो अपने। साइन के लिए लंब बटे कर्ण L/K, ठीक है, और सेक A के लिए क्या होता है, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार K/A। अब त्रिभुज में एक नजर डालो, तो देखिए लंब कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है 17, तो साइन A का मान आया 15/17। और सेक A के लिए देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 हो गया, बटे आधार, आधार कितना है 8, तो सेक A का मान आया निकल के 17/8, और साइन A का मान 15/17। इस तरीके से आपके दोनों मान निकल के आ चुके हैं, और यहीं पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ले लिया, चलो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन तो आप अब स्वयं भी कर सकते हो, 90% स्टूडेंट्स तो कर भी चुके होंगे।
लेकिन जो 10% आते हैं उनके लिए मैं खड़ा हूँ सामने आपके। चलिए, दे रखा है इसमें sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इस तरीके का यार हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया था, ध्यान दो आप लोग। इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 197 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें tan इज इक्वल टू 4/3 दिया था और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। तो जिन बच्चों ने एग्जाम्पल बढ़िया से कर लिया है उनके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 0 बटे सन्नाटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सबसे पहले हम अपना बनाते हैं समकोण त्रिभुज, फिर आगे कुछ बात करेंगे। अभी ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। कोण किस कोण की बात की है इसमें? थीटा। चलो ये बी, इसे नाम ले दो ए, इसे नाम ले दो सी। तो कोण ए इसमें दे रखा है थीटा, तो कोण ए थीटा, इस कोण की बात की जा रही है, चाहे इसको या इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहा नहीं है ना स्पेशली। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? इसमें हमें ज्ञात करना है 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? टोटल 6 हैं। तो एक तो क्वेश्चन में ही दे रखा है sec थीटा, और जो बचे 5 वो हमें ज्ञात करने हैं। तो जो दिया है उसको पहले लिख लो, sec थीटा दिया है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये दे रखा है। अब ध्यान दो, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं प्यारे? तो उसे हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण। ये भुजा समकोण के सामने की। अब कोण, त्रिभुज में जिस कोण की बात की जाती है ना, उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो ये भुजा हमारी लंब हो गई, और जो लास्ट में बची उसे हम बोलते हैं आधार। तो नामकरण समझ में आ गया आपको? अब चलो जो जो दे रखा है उसको लिख लो, जो नहीं पता है उसको कैसे निकालेंगे वो सब अभी समझ में आएगा। एक एक कदम बढ़ते रहो भी। तो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस आधार बटे कर्ण, तो सेक कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो ध्यान दो, कर्ण ये हो जाएगा कर्ण और नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो डायरेक्टली अब आप ऐसे लिख दो, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है 13, ठीक है, और आधार, आधार 12। अब लंब नहीं पता हमें, तो एक अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस महाराज आ जाइए, प्रकट हो। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इतनी बार बोल चुका हूं कि अब तो रट गया होगा यार। तो देखो कर्ण, कर्ण हमारी भुजा AC ही तो है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग लंब, लंब क्या है हमारा? BC, BC के वर्ग, और आधार कितना है हमारा? AB है, तो इसका वर्ग। अब जो जो वैल्यू दे रखी हो जिसकी जिसकी रख दो। AC दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर। BC तो नहीं पता, हाँ नहीं पता, BC तो निकालना है, प्लस AB, चलो 13 का वर्ग 169, और BC का स्क्वायर, प्लस में 12 का वर्ग 144। अब BC का वर्ग, हमें भुजा BC निकालनी है, तो BC को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ भगा दो। चलो तो हम BC को ले रहे हैं एक साइड में, BC का स्क्वायर। अब 169 इधर बचा हुआ है, 144 को भी जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 144 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर
169 में से 144 घटाओ तो कितना बचेगा? 9 में 4 जाएगा 5 और 6 में 4 जाएगा 2, 1 में 1 जाएगा 0। तो BC, अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा मेरे चांद सितारे, इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो BC बराबर, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, बच्चे को पता है। तो इस तरीके से आपको लंब भी पता चल गया कि ये है 5। तो अब सभी भुजाएं पता चल गई, लंब है 5, कर्ण है 13 और आधार है 12। तो अब देखिए, अब इसमें बोला है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं उनको हमें निकालना है। तो देखिए क्या क्या बचे हुए हैं। एक तो साइन थीटा बचा हुआ है, दूसरा कॉस थीटा बचा हुआ है और तीसरा टेन थीटा बचा हुआ है, ठीक, और कॉट थीटा बचा हुआ है, सेक तो दिया ही है, और एक कॉसेक थीटा। 1 2 3 4 5, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं अभी, ठीक है। तो बस याद करो अपने लाल बटे कक्का को और लिख दो। तो देखो साइन थीटा, साइन क्या होता है? L अपॉन के, L अपॉन के। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें? लंब है 5, तो 5 बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 13। तो साइन थीटा की वैल्यू आई 5/13। अब कॉस, कॉस के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण A अपॉन के। तो A आधार कितना है? 12, और कर्ण, कर्ण कितना है? 13, तो 12/13। अब टेन, टेन के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब L अपॉन A। तो लंब कितना है? 5, और आधार, आधार कितना है? 12, तो 5/12 हो गया। अब कॉट, तो कॉट के लिए क्या करो प्यारे, इसका उल्टा कर दो टेन का, तो वही हो जाएगा कॉट, तो 12/5 हो जाएगा कॉट, ठीक है। और कॉसेक, कॉसेक के लिए क्या करो, जो साइन का हो उसका उल्टा लिख दो। तो 5/13 है तो कॉसेक का हो जाएगा 13/5। तो इस तरीके से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मिल चुके हैं हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ये टेन थीटा, कॉट थीटा, और ये कॉसेक थीटा। और सेक थीटा तो हमें पहले से ही दे रखा था, तो लिखना चाहो तो इसको भी यहाँ लिख दो कहीं नीचे। सेक थीटा ये दे रखा है 13/12। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ठीक। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो, फिर हम, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो पहले। हो गया, चलो।